हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस चैंपियंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार सचिवालय सहायक भर्ती 2022 जिसका एग्ज़ाम 23 अगस्त 2022 को हुआ था, उसके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। इससे आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 5 मार्च को, उसमें पैटर्न की जानकारी हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता कहलाती है। तो शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता लाइकेन कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 4 मई 2022 को निर्धारित नगद कोष अनुपात क्या है। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 4 मई 2022 को निर्धारित नगद कोष अनुपात यानी कि कैश रिजर्व रेशियो 4% था और वर्तमान में यह 4.5% हो गया। इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका प्रमुख कारण विशाल महासागरीय विस्तार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाल महासागरीय विस्तार। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, कौन सी संस्था भारत की राष्ट्रीय सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। तो भारत की राष्ट्रीय सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी संस्था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो भगत सिंह का जन्म बंगा गांव में हुआ था और यह वर्तमान में पाकिस्तान में है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। और भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। इसे भी ध्यान में रखिएगा। और इनको 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दे दिया गया था। इन्हें इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन। और वहीं पूछा जाए हरित क्रांति के जनक, तो यह नॉर्मन बोरलॉग है। नेक्स्ट है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट था। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड एमहर्स्ट। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है और इसका मनाने का कारण है 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है। नेक्स्ट है, भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। तो भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग डॉल्टन ने किया और यह 1889 ईस्वी में किया था। इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वे के अनुसार बिहार है। तो बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वे के अनुसार बिहार राजस्व अधिशेष राज्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्व अधिशेष राज्य। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है। तो सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के विजेता व्यक्तिगत रूप में विनोद शर्मा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोद शर्मा। वहीं संस्था की बात करें तो यह पुरस्कार गुजरात आपदा संस्थान को दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंध है। तो बात करें कैल्शियम कार्बाइड की, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaC2 और इसके बीच जो बॉन्ड बनता है इसमें 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होता है। इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण। और आपको याद रखना है मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, वह सवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करता है वह है। यहाँ पे सवाल नहीं सवाल होगा, इसे ठीक कर लीजिएगा। तो अंतरिक्ष यात्री क्लोरेला शैवाल का उपयोग भोजन के रूप में करता है क्योंकि इसमें प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। तो भाषा सम्मान पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट प्रश्न था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है और यह हाई कोर्ट के भी या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न था, ब्रेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। तो ब्रेड बनाने में कवक का उपयोग किया जाता है, लेकिन ऑप्शन में कवक की जगह पे इसका
प्रॉपर नाम दिया गया था, तो यह है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। यह एक कवक का प्रकार है और इसका उपयोग ब्रेड को सॉफ्ट यानी कि मुलायम बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल जोड़े गए? तो भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा न्यायाधिकरण को जोड़ा गया था और 42वें संविधान संशोधन को ही लघु संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, प्रकाशग्राही कोशिकाएं जैसे शलाका तथा शंकु को उपस्थित होती है। तो प्रकाशग्राही कोशिकाएं जैसे शलाका और शंकु यह रेटिना में उपस्थित होती है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों के निर्धारण से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 71 है। नेक्स्ट प्रश्न था, प्रतिरोधकता की इकाई होती है। तो प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर होती है। वहीं पूछा जाए प्रतिरोध की इकाई, तो प्रतिरोध का इकाई सिर्फ ओम होता है। नेक्स्ट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? तो पंचवर्षीय योजना की अवधि में 1966 से 69 ईस्वी को योजना अवकाश कहा जाता है और पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 ईस्वी से हुई थी, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न था, अनुच्छेद 39A प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 39A समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करता है। नेक्स्ट प्रश्न था, बिंबिसार किस राजवंश का शासक था? तो बिंबिसार या हर्यक राजवंश का शासक और इसका संस्थापक भी था। नेक्स्ट है, प्रकाशिक तंतु में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है? तो प्रकाशिक तंतु में प्रकाश का संचरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न था, किन प्रदेशों में मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो ऑप्शन में यह मानसून एशिया प्रदेश था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसून एशिया प्रदेश में शीत ऋतु में यानी कि जाड़े के दिन में भी वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है और यह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न था, कॉन्ट्रेल का उपयोग किया जाता है। तो कॉन्ट्रेल का उपयोग धुएं से कार्बन कणों को अवक्षेपित करने में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न था, एक वृत्ताकार कर्तिका जरौद आघूर्ण इसके किसी व्यास के परितः होगा? तो एक वृत्ताकार कर्तिका जरौद आघूर्ण इसके व्यास के mr²/4 होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा mr²/4। नेक्स्ट प्रश्न था, आरबीआई द्वारा नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि के लिए घोषणा का अर्थ है। तो आरबीआई द्वारा नगद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR कैश रिजर्व रेशियो में वृद्धि के लिए घोषणा का अर्थ है वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए धन कम होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष चुना जाता है। तो गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष प्रधान या मुखिया होते हैं। नेक्स्ट है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क या एशियाई हाथी का प्राकृतिक आवास है जो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में नए स्थलों की खोज की? तो सबसे पहले देखेंगे कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो यह मध्य प्रदेश में है। यहीं पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने नए स्थलों की खोज की है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, जगदीशपुर जो बिहार के आरा जिले का एक गांव है, यहाँ 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो 1857 की क्रांतिकारी का नेतृत्वकर्ता वीर कुंवर सिंह थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, विभवांतर की माप, यहाँ पे माप होगा, विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो विभवांतर की माप वोल्ट मीटर द्वारा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न था, वयस्क गणितज्ञ 2021 के लिए रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह पुरस्कार नीना गुप्ता को दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल को कौन सा नया नाम दिया है? तो भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका को नेताजी एक्सप्रेस नाम दिया है।
नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, किसने ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्रायम्फ माई ईयर्स इन बीसीसीआई आत्मकथा लिखी? तो यह ऑटोबायोग्राफी रत्नाकर सेठी द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री इनके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने का संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो यह प्रावधान अनुच्छेद 163 में है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 ईस्वी में की गई थी। 1963 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, हेलसिंकी की राजधानी है? तो हेलसिंकी यह फिनलैंड की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, लैक्टिक अम्ल कौन सी समवायता प्रदर्शित करता है? तो लैक्टिक अम्ल यह प्रकाशिक समवायता प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला पूर्णतः हरित हाइड्रोजन प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो यह प्लांट जोरहाट असम में समर्पित किया गया। नेक्स्ट है, पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि कौन सी थी? तो पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि शारदा लिपि थी। नेक्स्ट है, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तो तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर राजराज प्रथम द्वारा बनवाया गया। राजराज प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राजराज प्रथम यह चोल सम्राट था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितनी सीटें की आवश्यकता होती है? तो इन्हें सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बीटा क्षय परिणाम है? तो बीटा क्षय दुर्बल नाभिकीय बल का परिणाम है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसमें ऑप्शन में मॉरिशस था जो सार्क का सदस्य नहीं है। और बात करें सार्क की, तो सार्क में कुल 8 सदस्य है। और इसको याद करने के लिए आपको एक ट्रिक इस्तेमाल करना होगा। भारत के कुल 9 पड़ोसी देश है और इसमें एक भारत भी है, यानी कि कुल 10 देश हो गया। और इस 10 देश में चीन और म्यांमार को छोड़कर बाकी सभी 8 देश इस सार्क में शामिल है। तो आपको सीधा याद रखना है, चीन और म्यांमार सार्क में शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, किस राज्य के शिवराजपुर तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया? तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट गुजरात के शिवराजपुर तट को दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, समीर वी कामत किस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पद धारण किए हुए हैं? तो ऑप्शन में रक्षा क्षेत्र था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्षा। वही बात करें समीर वी कामत की, तो ये DRDO के वर्तमान अध्यक्ष है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, एक्वा प्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है, इससे थकान, कमजोरी और कंकाली पेशियों का पक्षाघात होता है, वह है? तो यह माइस्थेनेसिया ग्रेविस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा माइस्थेनेसिया ग्रेविस। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, भारत का पहला चंद्र अभियान चंद्रयान फर्स्ट किस स्थान से लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान फर्स्ट श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में यहाँ से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 दिया गया? तो यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 एंजेला मर्केल को दिया गया। एंजेला मर्केल इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये जर्मनी की पूर्व चांसलर थी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? तो बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 की, तो इसका संबंध राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और वहीं 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, गन्ने में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? तो प्रति हेक्टेयर की दृष्टि की बात करें तो इसमें तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है, लेकिन सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2022 के राष्ट्रमंडल खेल का क्रम कौन सा था? तो 2022 के राष्ट्रमंडल खेल जो हाल ही में बर्मिंघम लंदन में हुआ, इसका क्रम 22वां था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, सुगौली की संधि कब संपन्न हुई? तो सुगौली की संधि 1816 ईस्वी को संपन्न हुई थी और यह
4 मार्च 1816 ईस्वी को हुआ था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है। तो ऑप्शन में कानून व्यवस्था विभाग था जो गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि किस वर्ष में हुई। तो शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था एथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है के पास है। तो इथेन की बात करें तो इसका सूत्र होता है C2H6 जिसमें 7 सहसंयोजक बंध है, जिसमें हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़ा हुआ रहता है। तो फ्रेंड्स कुल इतने ही प्रश्न थे जो सारे जीके के थे जो मैंने आपको करा दिया। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा और आप एग्ज़ाम से पहले इसे देख लीजिए। ऐसा ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। प्रश्न कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, बस आपको समय पर ध्यान रखना है क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस काफ़ी है, पूरे 150 प्रश्न होंगे और आपके पास समय कम होगा। तो आपको कम से कम एग्ज़ाम में 140 प्लस प्रश्न बनाना ही है और ध्यान रहे या एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है तो गलती कम करना है। चलिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।